देखिए ये खानवेल खान माता का जो मंदिर है, ये 10 गांवों की आस्था है। ये आस्था का केंद्र है और आदिवासी समाज का जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये यहाँ पे पूजा हवन वगैरह चलते आ रहा था। और अभी यहाँ पे भारतानंद स्वामी जी और मोहन महाराज जी आए थे और यहाँ पे शिलान्यास किया है, भूमि पूजन किया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ भी खान माता मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए और अच्छे से होना चाहिए। और रिवर फ्रंट की जो बात सनी भाई ने की, उस हिसाब से यहाँ पे रिवर फ्रंट भी बने और खान माता मंदिर भी अच्छे से बने। तो यहाँ पे खानवेल में 4 चांद लगेंगे और यहाँ पे जो आदिवासी समाज है वो बहुत खुश रहेगा और आने वाले बाहर से जो टूरिस्ट है वो भी यहाँ की संस्कृति समझेंगे और मेरे हिसाब से यहाँ की परंपरा को भी जानेंगे और यहाँ की जो परंपरा है वो बरकरार रहे। ऐसा हम लोग, हमारी टीम वो चाहती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जान के मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आज यहाँ पे खात मुहूर्त हुई। ये जो मंदिर है खान माता का मंदिर, ये खानवेल 4 रास्ते पे है और पिछले कई सालों से एक मुहिम चलाई जा रही है अंदर ही अंदर कि यहाँ पे एक मंदिर होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ये प्राचीन जगह है। यहाँ पे देवी देवता की पूजा की जाती है और ये मान्यता भी है कि जब कभी भी खानवेल में कोई भी पीड़ा आती थी, कोई भी अड़चन आती थी, कोई भी महामारी, कोई बीमारियाँ जब आती थी या फिर जब भी बारिश नहीं होती थी, तो यहाँ के जो अपना 10 गांव के जो भी अपना पाटिल है, जो भी भगत है, वो सब यहाँ पे आते थे। यहाँ पे पूजा अर्चना प्रार्थना करते थे और उसके बाद बारिश वारिश आती थी और यहाँ पे जो भी एक खुशल मंगल जो भी होता था वो इस मंदिर की वजह से होता था। लेकिन आज तक मतलब इस चीज़ का हमें बहुत बुरा लगता है कि जिस तरीके से मंदिर का निर्माण होना चाहिए था वो नहीं हुआ था। इसलिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयत्न किए, बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए, हम लोगों से मिले, प्रशासन से भी हमने बात की और आज जब पता चला कि यहाँ पे खात मुहूर्त हुआ है तो हमें बहुत अच्छा लगा ये जान के। और हम यही चाहेंगे कि आने वाले समय में यहाँ पे एक बहुत ही एक भव्य मंदिर बने। जो एक रिवर फ्रंट बन रहा है तो साथ साथ में ये भी एक अच्छे से डेवलप होगा तो रिवर फ्रंट में एक 4 चांद लगा देगा। वो है हमारे यहाँ का खान माता का मंदिर। मंदिर कब तक बन के कम्प्लीट हो जाएगा जी? अभी जैसे हम बता रहे हैं कि गांव-गांव में जाके हम लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनकी सलाह ले रहे हैं, क्योंकि ये जो मंदिर है ये सिर्फ खानवेल के लिए नहीं लग रहा है। अब देखेंगे तो हम यहाँ से दूधनी तक, यहाँ से मांदोनी तक, यहाँ से अपना आम्बोली तक और यहाँ से चौड़ा तक, तो यहाँ पे मतलब 10 गांव से भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो उन सब से एक बार हमें राय लेनी है, हम सबसे चर्चा करेंगे और उसके बाद आने वाले कितने समय में बनेगा उसके ऊपर एक निर्णय लिया जाएगा। लेकिन बहुत ही कम समय में मुझे लगता है कि आप साल भर के अंदर आओगे तो यहाँ का नज़ारा कुछ और ही रहेगा। बिल्कुल, ये आयोजन हमारी महालक्ष्मी माता की जागरण यात्रा चल रही है और इस यात्रा के दौरान सभी श्रद्धालु, आप देख सकते हैं यहाँ सैकड़ों श्रद्धालु है। सभी हमारे दल के भी जो हिंदू भाई बहन है, अलग अलग संगठन के साधु संत है। और जहाँ इस जगह पर हम खड़े हैं, ये जो हमारी खान माता करोड़ों लाखों हिंदुओं की श्रद्धा स्थान है, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को भी आशीर्वाद दिया। और हमें सभी को पता है छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरे हिंदुस्तान में हिंदवी स्वराज निर्माण करके हमारी महाबहन की रक्षा की। गो ब्राह्मण प्रतिपालक हम बोलते हैं, तो खान माता ने ही उनको आशीर्वाद दिया था। गंभीरगढ़ पास में ही है। तो ये जो एरिया है ये बहुत ही पवित्र पावन है और जिस स्थान पर हम खड़े हैं, इस स्थान पर हमारे एक भाई भी है, उनके पूर्वज यहाँ पर खान माता के आशीर्वाद से ही जब अकाल होता था, कुछ ऐसी स्थिति बनती थी, तब यहाँ साधना करते थे, यहाँ पर वो तप करते थे और वो उस तप के जो एक प्रभाव होता था, तो ये जब बारिश नहीं होती थी, जब बरसात समय पर नहीं होती थी, तो यहाँ वो अनुष्ठान करते थे। तो ये जो स्थान है ये पवित्र स्थान है, अनुष्ठान का स्थान है, तप का स्थान है। तो ये करोड़ों हजारों इस परिसर के हमारे हिंदू भाई बहन, उनकी इच्छा है ऐसी जगह जो है ये पवित्र पावन जगह है, तो इस जगह पर मंदिर हो, ये जगह सुरक्षित रहे, ये हमारा श्रद्धा का स्थान है। इसलिए मैं एक संत हूँ और इस महालक्ष्मी जागरण यात्रा इस परिसर में तो भगवान के सब भक्त हैं और महालक्ष्मी जी की अभी यात्रा शुरू है।
तो सभी की इच्छा है, सभी की श्रद्धा है, तो सभी लोग उपस्थित है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारा प्रशासन भी ध्यान दे। ज़्यादा बात नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ऐसे जो स्थान है, तो ऐसे स्थानों पर ये हमारी जो परंपरा है ये आगे भी चलती रहनी चाहिए। ये जगह सुरक्षित चाहिए। हम किसी अन्य जगह पर जाकर ऐसे दावा नहीं कर रही है। जो स्थान है ये पवित्र स्थान है। ऐसी जगहों पर जो तप, साधना, अनुष्ठान होते थे, वही हमेशा वो परंपरा इन लोगों के लिए, हमारे संतों के लिए, हमारे भक्तों के लिए ये जगह सुरक्षित रहे और यहाँ पर माथा टेके, यहाँ पर भजन कीर्तन हो। तो ये स्थान ऐसे पावन नदी के बिल्कुल तट पर है। हाँ, दमन गंगा मैया है। तो ऐसी नदियाँ भी हमारे साधु संत ऋषि मुनि, ये जो तप होता था ये सोच समझ के ऐसे नदी के तट पर ही होता था। इसलिए ये जो स्थान है, सभी की इच्छा है कि ऐसे स्थानों पर एक मंदिर हो, वापस पुनः अनुष्ठान, जन जागरण, भजन, पूजन, कीर्तन, यज्ञ, होम, हवन, विधि, व्रत, सब ये हमारे भाई लोग, हमारे युवा है, हमारे सभी बच्चे हैं, इस संस्कार का एक केंद्र बने, ऐसी जगह सुरक्षित रहे, इतनी इच्छा है। तो आने वाले समय में सभी श्रद्धालु लोगों की इच्छा है तो यहाँ पर वो स्थान निर्माण करेंगे और इसलिए प्रशासन का भी सहयोग रहे। तो ये पूर्व सालों से चलता आ रहा है ये स्थान, इसलिए आज मेरे हाथों से इन्होंने यहाँ कार्य को आरंभ किया है। मैं बहुत साधुवाद देता हूँ और प्रशासन भी उनका भी सहयोग रहेगा, क्योंकि ऐसे स्थान एक मानवतावादी काम करते हैं। हमारे जो हिंदू समाज के जो भी स्थान है, जो भजन पूजन करते, मठ, मंदिर, आश्रम, तीर्थ, धाम जो भी है, वो हम पूरे विश्व वसुधैव कुटुंबकम, ऐसे एक उदार मतवादी विचारधारा केवल सनातन धर्म में है। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे स्थान बनेंगे तो एक समस्त मानव जाति को, मनुष्य मात्रा को एक शांति, समाधान, सुख मिलेगा। और इसलिए ऐसे जगहों से ऐसे स्थान जो है ये मानवता के एक संस्कार के केंद्र बनेंगे और देश अखंड रहेगा, समाज अखंड रहेगा। इसलिए ये बहुत यहाँ पर आवश्यक है स्थान बनना। तो मैं आने वाले समय में सभी को आग्रह करूँगा, जो हमारे भाई लोग सुन रहे, सभी लोग यहाँ पर सहयोग करेंगे और तन मन धन समर्पित होकर ये स्थान निर्माण करेंगे। और ये श्रद्धा स्थान जब बनेंगे तो आने वाली पीढ़ी को भी यहाँ से दिशा मिलेगी, दिशा और दशा सुधरेगी और समाज अखंड रहेगा, पूरे मानव जाति का कल्याण होगा। ये हमारा एक सिद्धांत है, हमारा समस्त हिंदू समाज वो सनातन धर्म का सिद्धांत है। हम मानव जाति का कल्याण हम सोचते, इसलिए इस स्थान को मैं आज जो भूमि पूजन हुआ, विधिवत भूमि पूजन करके कार्य को आरंभ हो गया है। आने वाले समय में ये हमारे भाई लोग इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और जल्दी ही इसका उद्घाटन हम करेंगे, ऐसी मेरी मनोकामना है, इच्छा है। जय श्री राम। ये गंभीरगढ़ पे जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद लेके उनके साथ खान माता उतरी, तब ये खान माता के नाम के खानवेल गिरा। और उसके बाद ये यहाँ पर ऐसी प्रथा बनी कि जो पीढ़ी जो अटक बोलते हैं वो यहाँ पर सबको मिली, माता ने दी कि तुम्हारी ये अटक है वो अटक है। तो इनके हर जगह लंबे लंबे यहाँ से ऐसा सर्वे निकाला जाता है। नासिक, धर्मकेश्वर, मतलब पूरे गांव के लोग यहाँ पर आते थे, पूजा करते थे, ये परंपरा थी। लेकिन आज ऐसा है कि पूरा एकदम वो गुप्त होने जा रहा है। इसके लिए गांव वाले ने सोचा ये भगत है बाजू में, कि इनकी कहना है कि हमारा इतनी पीढ़ी के भगत है, सब यहाँ आते हैं, सब सदा से पूजा करते हैं। जब अकाल गिरता था तो यहाँ पर एक अनुष्ठान किया जाता था कि वहाँ तब गंगा माता प्रगट मध्य आती थी और सब हरियाली हो जाती थी। यह पुनः अपने को यहाँ पर जागरूक करना है और खान माता जी का एक एकदम खंडहर है, उसको भी एक निर्माण मंदिर के रूप में यहाँ बनाना क्या है। इसके लिए पूरे 12 गांव के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और महालक्ष्मी माता जन जागरण यहाँ पे जो ध्वज निकल ही है जवाहर से, राजवाड़ा से, वो भी खानवेल होकर उदवा होकर सारवन और कासा और महालक्ष्मी जाएंगे। ये सभी अपने अपने माता जी के आशीर्वाद लेने आए हैं और सभी अपना मनोकामना अपने अपने मांगने के लिए। और खान माता के यहाँ पे सबकी जो इच्छा है वो मंदिर यहाँ से जल्द निर्माण हो। की ओर से हम गांव के कारभारी पाटिल हैं और यहाँ पे जो आयोजन हुआ है वो पानी का निर्माण और खान माता की निर्माण से महाराज लोगों आया उपस्थित हुए हैं। उनकी उपस्थिति में उन लोगों ने जो यहाँ कार्य निर्माण किया है, तो उधर मंदिर बनाने का आयोजन बनाया है, वो बने। हम अब ऐसी अपेक्षा रखते हैं और सभी आए हुए आयोजन और सभी की हम शुभकामना देते हैं कि
उधर आकर हमारा मनोकामना बढ़ाया, उसकी ओर से हम धन्यवाद करते हैं सभी से। बस यही आपली भाषा बोलू तर चालेल ना? हां, तसं काय आमची एवढी जो भाषा आहे थोडी स्पष्ट आम्ही मराठी नाही बोलू, आताची जी वारली भाषा आहे आम्ही ती बोलत आहोत. तर आज जो मला आता बोलायचा मौका दिला त्याच्यासाठी आणखीन खूप आभार ना. आता जसं बाईने आपल्याला इतिहास सांगला, काय कसा इतिहास घडला, म्हणजे महालक्ष्मी मंदिरची स्थापना कशी करून झाली, तर तीच जो आपला एक इतिहास आहे ना. बाईने हे पण सांगला काही जसा सनातन धर्म आहे तसा एक आदिवासीची जी प्रथा आहे, तर दोन्ही कसं एक हारी चालाय पाहिजे. तर ते हिसाब से आता जो खान माताचा जो आपला मंदिर आहे येऊ 100 वर्षाचे एकदम जम जुना आहे. हां, तर माझी ना जोडे हो गाव आहात आता 10 गावालाही खान माता लागत आहे. अखेरच्या तेच प्रयत्न होता काय. आता एक तर तुम्हाला मी सांगून देईन का आता रिव्हर फ्रंटचा प्रोजेक्ट येत आहे. थोड़ा मैं हिंदी में बोलता हूँ तो शायद जिनको नहीं पता है उन्हें भी पता चलेगा कि यहाँ पे रिवर फ्रंट का प्रोजेक्ट आ रहा है. और बीच में हमने इस एरिया को फेंसिंग करने का भी सोचा था. यहाँ पे जो हमारे पाटिल है उनकी जो पूरी टीम है, हम सब ने ट्राई किया था कि इसको हम एज अ हेरिटेज रह सके, तो टूरिज्म का जो फ्लो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा. तो उस टाइम पे जो आरडीसी थे हमने उन्हें भी ये बताया था जगह, और हमने प्रशासन में भी बात की है. और आने वाले समय में शायद से हम लोगों को भी एक अच्छे से रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा कि यहाँ पे रिवर फ्रंट तो बनना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे एक अच्छे से ब्यूटिफिकेशन के साथ अगर जो खान माता मंदिर जो है इसको अगर अच्छे से रिस्टोर किया जाएगा तो यहाँ खानविल का जो जिला है उसकी जो शोभा है वो और भी बढ़ेगी. तो इसलिए मैं आप सबसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आने वाले समय में, ये लड़त नहीं कहूंगा मैं इसे, एक बहुत अच्छी मुहिम है जिसमें गांव-गांव में हर किसी को जुड़ना जरूरी है. खान माता मंदिर का जो इतिहास है मैं जितना जानता हूं उसके हिसाब से जो मुझे पाटिल ने और जो गांव के लोगों ने बताया वो ये है कि जब भी बारिश नहीं आती थी तो यहाँ पे गांव के जो भी वडील है वो आते थे, यहाँ पे 10-10, 12-12, 15-15 दिन यहाँ पे आके पूजा पाठ करते थे और उसके बाद बारिश होती थी. ये खानविल जिला जो है, खानविल का नाम भी इस खान माता से ही पड़ा है, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा. रही बात कि महालक्ष्मी मंदिर की, तो मैं बहुत ज्यादा मानता हूं उसमें. मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे, मेरी जो फादर की जो मदर है, मेरी ग्रैंड मदर अभी तो नहीं है, पिताजी भी नहीं है अभी, तो हमेशा मुझे पिताजी ये कहते थे, मेरी जो ग्रैंड मदर है वो उदवा से थी और जो पिताजी के पिताजी है वो अपना करज गांव से. तो हमेशा बताते थे कि मेरी ग्रैंड मदर ने एक नवस लिया था जैसे इन्होंने बताया, और वो चलते चलते महालक्ष्मी मंदिर तक गए थे और उनका नवस यही था कि मुझे एक लड़का होना चाहिए, और वो लड़के मेरे पिताजी थे, भिखुभाई भीमराव. तो इसलिए हमारी बहुत ही आस्था है उस मंदिर में. हम भी काफी बार गए थे, मैं और मेरी वाइफ निश्मा, हम लोग भी पिछले बार गए थे, पिछले साल गए थे, और हमने भी एक नवस रखी थी कि ऐसा कुछ होना चाहिए. और जनवरी में 10 तारीख को मुझे भी एक लड़का हुआ, तो उसका भी कहीं ना कहीं जो एक माता का ही आशीर्वाद है. तो इसलिए खान माता का मंदिर है और जो महालक्ष्मी मंदिर है, इन दोनों पे हमारी बहुत आस्था है और बहुत ही बड़ा कार्यक्रम हो रहा है. और जैसे हमें संजय भाई ने बताया कि हर साल इसी तरीके से अभी होगा, तो हम ट्राई करेंगे कि अगले बार इससे भी ज़्यादा अच्छे लोग, अच्छे श्रद्धालु जुड़े यहाँ पे, और भी हम कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए पूरा प्रयत्न करेंगे. और आने वाले समय में जो कुछ भी लगेगा हम सब कुछ करेंगे हमारे माता के लिए और खान माता के लिए. धन्यवाद. मार्गावर चाललो आणि आज तुमच्या समोर उभा आहे. सनातनी धर्म, हिंदू धर्म आणि आपल्या भारताची आदिवासी संस्कृती आपले कोई दिवस नाही भुलाय. आज आपल्या आदिवासी आहो, आपल्याला गर्व पाहिजे. आपल्या समोर जे खान माता आहे, याच्या अगोदर माझे भाऊ, माझे छोटा भाऊ मुंबई हायकोर्टचे ॲडव्होकेट सनूभाई यांनीही खूप प्रयत्न केले. ते पण मला माहिती होतं, पण त्यावेळी भाई तुझ्या बरोबर नाही होतो. पण आज बहिणीचा बघत आला त्यावेळी तुझे आभार. आणि हा भावाची साथ मला नेहमीच असते, जसं संजयबाची आणि संतूबाची साथ मला लाभलेली आहे.
ह्या भावांमुळे मी आज तुमच्या समोर उभी नसती. एक वडील तरीके मोहन महाराज माझ्या समेत आहेत आणि ज्यांचा आदर्श घेऊन मी इथे भरतनाथ स्वामी आहेत ते माझ्या समोर आहेत. त्यांचा आशीर्वाद या खानवेल जिल्ह्याला लागू दे आणि इथे मनसक्तपणे इथली ही जागा राहू दे आणि आदिवासींना एक कल्चर इथे जागा राहू दे. आता आपल्या खान माता विषयी सांगायचं झालं, शिवाजी महाराज आणि 13व्या शतकामध्ये धरमपूरचा राजा आणि जव्हारचे राजे पहिले राजे 1303 मध्ये ज्यांनी महालक्ष्मीचं मंदिर बांधलं आणि त्या महालक्ष्मीच्या मंदिरामध्ये जव्हारचे मुकडे राजांच्या घरून आईसाठी चोळी एक जशी नवरी नटते ना तसं सगळं श्रृंगार तिच्यासाठी पाठवला जातो. तोच अहोभाग्य आपल्या का तो ध्वज आपल्या ह्या मार्गाने एक खट्टामुळे आपल्या इथे समोर आलेला आहे आणि प्रत्येकाने आपल्या त्याचं दर्शन घ्यायचं आहे आणि आपल्या घरी ते वर्षभर टिकेल असा तो आशीर्वाद घ्यायचा आहे. मला इथे सांगायचं झालं ना तर खूप सांगायचं मन करतं, पण एक सांगायचं एक मन करतं की याचा इतिहास खूप मोठा आहे. माता लक्ष्मी कोल्हापूरवरून निघाली आणि जेव्हा ती डहाणूला आली तेव्हा ती थकली होती, थोडी भगली होती आणि ती आराम करायला म्हणून आपल्या डहाणूच्या त्या डोंगरावरती महालक्ष्मीच्या डोंगरावरती जाऊन आराम करत होती. आणि पुढचा इतिहास तर मी फारसं काही सांगणार नाही. आणि तिचं ते स्थायिक झाली तिथे आणि आपल्या जव्हारच्या जे मुकडे राजे आहेत त्यांनी तिथे मंदिर बांधलं आणि प्रत्येक वर्षी तिथे त्यांच्याकडे तो ध्वज जातो आणि आपल्या आदिवासी समाज 13व्या शतकापासून त्या मातेची पूजा करत आलेले. जेव्हा पेरणीचा समय होतो त्यावेळी तिच्याजवळ जाऊन दर्शन घेतात, तिच्या चरणी ते धान्य अर्पण करतात आणि मातेला आग्रह करतात का आई आम्ही जे पेरू ते भरभराटून. तो खूब खूब आभार और धन्यवाद. मैं हिंदी में बोलूंगा, शायद सबको समझ में आएगा. बहुत अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं, वैसे सब लोगों ने बोल दिया है कि माँ लक्ष्मी के बारे में बताया. तो माँ होती है, कभी किसी को निराश नहीं करती, जैसे सनी भाई ने बताया. और यहाँ पे जो आज खातमुहूर्त हुआ जीर्णोद्धार करने के लिए अभी अपने खान माता मंदिर का, तो उसमें अधिक मैं नहीं बोलूंगा. जैसा बोला अगली बार हम सोचेंगे कि बहुत बड़ा कार्यक्रम हम कर सके, अच्छी व्यवस्था करें. लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि अगली बार अपने नए मंदिर में है अपना कार्यक्रम करेंगे, ऐसा मेरा विचार है. और इसके लिए यहाँ पे जो समाज के अग्रणी लोग बैठे हैं उन सबका सहयोग और उनका तन मन धन से जो सहयोग होता है वो उनका लगेगा. और सिलवास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से या समाज के अग्रणी लोगों की तरफ से मैं आप सबको बोल के जाता हूं कि भाई यहाँ पे जो सिलवास की तरफ से या हमारी तरफ से जो सहयोग आप निश्चित करेंगे हम लोग आपको निस्संदेह उसके लिए साथ खड़े हुए मिलेंगे. बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे हमारे भी संत है उनका आशीर्वाद मिले, बस इतनी हमारी अपेक्षा है. रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः. आज बहुत ही पवित्र पावन दिवस है. माता महालक्ष्मी की ये जागरण यात्रा जवार ऐतिहासिक नगरी है और वहाँ से परसों प्रस्थान करके आज खानविल इस अपनी नगरी में आई है. तो यहाँ आकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि खानविल केवल नाम सुनते थे, इतने दिन प्रवास करते थे, लेकिन हमारी जो यहाँ पर ये धरोहर है, एक परंपरा है, इतना ये पवित्र स्थान है, फिर भी आज उस स्थान का आज तक ना किसी प्रशासन ने ना हमारे लोगों ने ध्यान दिया. लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि आप जैसे लोग जो सतर्क सावधान है धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति, और मुझे लगता है कि ये जो यात्रा है महालक्ष्मी यात्रा, जागरण यात्रा, ये ध्वज यात्रा काफी इस विषय में अभी चिंतन मंथन मेरे पूर्व वक्ता ने किया है, अभी दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा. फिर भी ये यात्रा जो अपनी आदिवासी संस्कृति, अभी किसी ने कहा आदिवासी सनातन संस्कृति, जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसी में सब हमारी जाति उपजाति समाज है, अपना सनातन धर्म है. और आदिवासी संस्कृति तो बहुत पुरातन है और इसलिए ऐसे स्थान हमारी एक अलग पहचान है. जो देवी देवता है, जो हमारे सभी हम भगवान को पूजते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं, तो ये सनातन संस्कृति है. और आदिवासी संस्कृति भी ये पुरातन है हमारी. हम सनातन के अंदर ही आते हैं, लेकिन सनातन से अलग करने के लिए बहुत षड्यंत्र चल रहे हैं. हम हिंदू धर्म से, सनातन से अलग नहीं है हमारी संस्कृति, वही संस्कृति है. और इसलिए महालक्ष्मी माता की ये जागरण यात्रा काफी सालों से, खास करके हमारे आदिवासी जो भाई बहन है पालघर जिले में,
और ये ज़्यादा हर्ष उल्लास के साथ स्वागत करते थे, उस यात्रा में सम्मिलित होते थे। ये पहले से बहुत दिनों से यात्रा, सालों से चलती आ रही लंबी परंपरा है। और मध्य काल में जो जवार के राजा थे मुकने महाराज, उन्होंने भी जब राजा महाराजा उनका भी कर्तव्य होता था कि ऐसी जो परंपरा है वो राजा महाराजा उसको पूरी करते थे, परंपरा का पालन करते थे, उसकी रक्षा करते थे, उसको बढ़ावा भी देते थे और बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लोग लेते थे। तो अभी कुछ दिन अलग आपने जैसे लोगों ने यात्रा शुरू की थी, लेकिन अभी मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारे जो संघ का धर्म जागरण आयाम है, हमारे जिला कार्यवाह भी यहाँ पर रोहन अभ्यंकर जी है, इन्होंने पूरा इस परिसर में इसका एक योजनाबद्ध योजना बनाई और ये यात्रा वर्षों से पुनः एक बार सभी लोग सम्मिलित है, साधु संत सम्मिलित है, वारकरी वैष्णव लोग सम्मिलित है, भगत लोग सम्मिलित है और इसलिए ये क्रांतिकारी यात्रा है, ये ऐतिहासिक यात्रा है। और देखो यहाँ आने के बाद और यहाँ यात्रा आने में हमारे पूजनीय मोहन महाराज जी और भारती ताई को मैं बहुत साधुवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत आग्रह किया। मेरे पास रोज फोन आते थे और मैं हमारे आदरणीय रोहन जी हमारे संघ के पूरे जिला का काम देखते हैं, ये लोग योजना बनाते हैं, तो इनको बहुत आग्रह किया। और ये दोनों लोग जो है हमारे पूजनीय महाराज जी, तो मेरा आना जाना उधवा रहता है और भारती ताई भी कुछ सालों से जुड़ी है, बहुत अच्छी एक रणरागिनी है और वीरांगना है। भारती ताई वीरांगना है, धर्म के लिए सनातन के लिए काम करती है, इनको बहुत साधुवाद देता हूँ। इनकी इच्छा और आप लोगों का दर्शन हुआ, मुझे लगता है आज जो हमने भूमि पूजन किया या खान माता का दर्शन हुआ, तो कहीं ना कहीं ये लक्ष्मी माता जागरण यात्रा से ये पवित्र काम होने वाला था, तब ये यात्रा यहाँ पर आई है। तो आने वाले समय में आज संकल्प करेंगे। आज हमारा सौभाग्य आदरणीय हमारे रोहन अभ्यंकर जी है, हमारे हरिभक्त परायण भगवान महाराज जी है, हमारे वाड़ा तहसील से ही प्रभाकर पाटिल जी, पूरा बहुत एक कर्मठ समाज सेवी और सनातन के लिए हमेशा मर मिटने वाले कार्यकर्ता वहाँ उस परिसर में काम करते प्रभाकर पाटिल जी, हमारे जगन दादा जो इली में ये वनवासी कल्याण आश्रम से है, ऐसे सभी भरत महाराज वारकरी संप्रदाय से यहाँ पर है। तो काफी गणमान्य लोग भी, हमारे जंगम गुरु जी, आदरणीय जंगम गुरु जी अभी तक थे, हमारे पूजनीय तुकाराम बाबा महाले, तो कई कीर्तनकार वारकरी इस यात्रा में भजन कीर्तन, हमारे अभी तलासरी से टीम नवनाथ जी है, तो वो भी आए, भजन मंडली के साथ आए। तो भाइयों, इस यात्रा का जागरण यात्रा और सनातन का ये जो महान संदेश है, हमारे ऋषि मुनियों साधु संतों का जो संदेश है वसुधैव कुटुंबकम, तो ये और उसमें तो हमारे सभी आदिवासी बांधव ही इसमें ज्यादा सम्मिलित है और इसलिए ये यात्रा जो है अभी हमेशा हर साल इससे इधर इस रूप से आएगी